हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। इससे पहले आपने 8.1 और 8.2 देख ली, 8.3 है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 8.3 देखेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। वो हम फार्मूले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ फार्मूले देखेंगे। पहला देखो, पहला फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी कंडीशन होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये तीन ही होते हैं हमारे, ठीक है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तीन ही कंडीशन होती है, इनमें 1 होता है, ठीक है। अब देखो, इनको ही हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इसको अगर लिखूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये 1 ऐसे रहेगा, ये किसका प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहां रह दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां रहेगा और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके दो फार्मूले बन गए। इसी प्रकार से इसका सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 ऐसे ही रह गया, ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो गया टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, ये 1 इधर ले आओ माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ आ रही है। तो हमने देख लिया 2 से। अब देखो, अगर मुझे निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, 1 ऐसी रहेगा, ये माइनस का साइन है तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए मेरी बात को। तो इनसे ही फार्मूले बनते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूले और याद रख लो। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और अगर मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ऐसी टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। बात में आ रही है। इसी प्रकार से अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। समझ गए मेरी बात को। तो ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या काम करते हैं, इस टेन को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और ऐसी कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले ये मैंने कुछ फार्मूले बता दिए। इन्हीं फार्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारी 8.3 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। उतारो सभी एक्सरसाइज 8.3 का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, और इससे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, वो किसी काम के नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आते, तो जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू हो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हमें वैल्यू गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये ऑप्शन हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बात समझ रही है। और हमने अभी फार्मूला देखा था, हमने क्या देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है 1। अभी मैंने डिस्कस करा था फार्मूले में। तो ये 9 ऐसे ही रह जाएगा, और इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना। 9 ऐसे ही रह गया, 9 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ब्रैकेट में क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 9 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर क्या है, 9 आ गया। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या आंसर। उतारो सभी।
क्वेश्चन थर्ड का सेकंड देखेंगे। वैल्यू गिवन है हमारे को 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये 1 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस टेन थीटा की वैल्यू टूटती है किसमें, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा में। ठीक है, फार्मूले देख लेना, मैंने लिखवा रखे हैं। प्लस सेक थीटा टूटता है अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा में, ब्रैकेट बंद। ऐसी 1 प्लस कॉट टूटता है साइन थीटा अपॉन में कॉट, कॉट टूटता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में, और कॉसेक टूटता है 1 अपॉन साइन में। ठीक है, ये मैंने अभी फार्मूले लिखवाए थे, फार्मूले भी देख लेना। इसके नीचे एक रख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस देखो कॉस से कॉस कट गया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी सेम यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, साइन थीटा। 1 को साइन से डिवाइड करोगे साइन ही आएगा, साइन की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। माइनस साइन से साइन गया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर की वैल्यू एक बार प्लस में लिखी है, एक बार माइनस में लिखी है, तो हम इसको होल स्क्वायर में बदल लेंगे। यानी ये कंडीशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये देखो ना, एक बार तो ये प्लस में लिखा है पूरी वैल्यू, और एक बार माइनस में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में बना दिया इसको। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, -1, और नीचे की वैल्यू ऐसी रहेगी, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला लगा है। अब देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। यानी ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस हमारे पास बच गया, क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इस -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा है क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था। अगर आपको वैल्यू पता है तो सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम थर्ड देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। देखो कैसे करेंगे। देखो जो भी क्वेश्चन है ना, हमेशा कोशिश ये करो उसको साइन और कॉस में तोड़ो। तो आप ये देखो कि sec का कौन सा फार्मूला है, a की फार्मूला है, ये होता है 1 अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस a, और tan टूटता है किसमें, साइन a अपॉन में कॉस a में। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ऐसी 1 माइनस साइन a, ये ऐसे ही रह जाएगा। आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, यानी कॉस ए एलसीएम आ गया। कॉस को कॉस से डिवाइड करा है, क्या आया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 आ जाएगा। प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें साइन में करोगे तो साइन ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। और यहां पर क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस साइन ए, ये तो है। ठीक है, अब देखो ये एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। आपको पता है फार्मूला ए की 2 माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस में क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी, ये तो होता है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे, यानी माइनस वाले पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, माइनस वाले पे, यानी माइनस वाला हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, बात हमारी। और हमें फार्मूला पता है, हमें क्या क्या फार्मूला पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें वैल्यू पता ही है, मैंने फार्मूला लिखवा रखे। तो ये पूरा किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, यानी कॉस स्क्वायर ए में, और यहां पर क्या है, कॉस ए। तो देखो ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो इससे 1 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा। यानी कॉस ए का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा हमने, इससे वैल्यू पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया।
उतारो सभी। देखो थर्ड का फोर्थ देखेंगे, हमें वैल्यू गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसको साइन और कॉस में तोड़ के भी कर सकते हो, पर अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू कर लोगे। ठीक है, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, वो होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इस पूरे इसके ऊपर वाले की जगह 1 प्लस टेन की जगह मैं क्या रख लूंगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रख लूंगा। और 1 प्लस कॉट की जगह मैं क्या रख लूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करा मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास सेक है तो यहाँ पर सेक थीटा आ गया। 1 प्लस कॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, कॉसेक है, तो मेरे पास कॉसेक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया वो सबको। अब मुझे पता है कि क्या, मुझे पता है सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आप स्क्वायर तो स्क्वायर लिया। और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरी बात को? इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता ही है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो आ जाएगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो कुछ भी नहीं था, मैंने फार्मूले में इसको सॉल्व करा है, फार्मूले में वैल्यू रखते चले गए और सॉल्व कर लिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप चाहो तो टेन की वैल्यू को तोड़ लो साइन अपॉन कॉस में, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करके ये आंसर आएगा। ठीक है, मर्जी है कैसे भी कर सकते हो। तो उतारो सभी। अभी तक हमने क्वेश्चन थर्ड करा था, क्वेश्चन जो थर्ड थे वो एमसीक्यू टाइप के थे। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन फोर्थ है, ये प्रूफ डेट करने वाले हैं कि हमारे को एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, तो हमें या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से लेकर इनको सॉल्व करना है। यानी हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दे रखा है, तो हम इसको लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो मैं पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, यानी कि दायां पक्ष। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दायां पक्ष। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो साइन कॉसेक थीटा किसमें टूटता है, 1 अपॉन साइन थीटा में, या 1 अपॉन साइन थीटा लिख लो। माइनस कॉट थीटा टूटता है किसमें, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, होल स्क्वायर। अब नीचे देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम में साइन से साइन कटा, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें तो ये 1 आ जाएगा। साइन से साइन कटा, 1 की मल्टीप्लाई किसमें, कॉस में, तो ये कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या है, दोनों पे स्क्वायर है तो अलग अलग करके लिखने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पास में आ रही है, क्योंकि दोनों पे था तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब हमें वैल्यू पता है, हमें क्या वैल्यू पता है कि साइन स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। बात समझ आ रही है? तो ऊपर की वैल्यू तो ऐसी रहेगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस इसको मैं दो बार लिख लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे की वैल्यू क्या है मेरे पास। अब देखो ये फार्मूला बना, क्या बन रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हमारे को फार्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया। बात समझ रही है? और देखो इस पूरे से पूरा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा मेरे पास क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये बच गया, यही तो हमें लाना था। तो आप लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष के। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड से लिया और राइट हैंड हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर काफी आते हैं। ठीक है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, फोर्थ का हम सेकंड देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए,
ऐसी प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। समझ गए? अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन है हम किस में तोड़ते हैं, साइन और कॉस में तोड़ते हैं। ये तो ऑलरेडी रूटा हुआ है, तो देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको इसको करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस में, और ऐसे बंद करके इसको हम होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन, ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला कॉस ए तो ऐसे रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऐसे रह गया। ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी। ठीक है, फार्मूला बन गए, बात नहीं आ रही है। और नीचे हमारा क्या बच गया, हमारा बचा कॉस ए 1 प्लस में साइन, इतना बच गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ऐसे ही रह गया, इसके साथ रख लिया मैंने ये साइन स्क्वायर, है तो प्लस में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 2 बार करो 1 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस ए 1 प्लस में साइन। इतना समझ में आ गया हो सभी स्टूडेंट को? ठीक है, अब देखो हमें पता है क्या, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इतना वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 ऐसे रह गया, प्लस में 2 साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। तो देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, और अपॉन में आ गया, क्या आ गया, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे, क्या अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन ए, और यहां आ गया, क्या आ गया, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। इतनी बात समझ आ रही है? तो देखो 1 प्लस में साइन ए से ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारा बचा 2 अपॉन में क्या बचा, कॉस ए, कॉस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए। तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष की। यही तो लाना था हमें कि 2 सेक ए, 2 सेक ए। बात समझ आ रही है? तो ये बहुत आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस फार्मूले पुट करते जाना है और क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, मैं दोबारा वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया इसको। उतारो सभी। देखो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और हमारे को 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, और हमें प्रूफ डेट करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, इसके करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका हम क्या काम करते हैं, इस कॉट को ना हम तोड़ लेते हैं 1/10 में, ये तो ये टेन थीटा ऐसे रह गया, ये हो जाएगा 1 माइनस, इस कॉट को तोड़ लेते हैं 1/10 थीटा में। ठीक है, प्लस ऐसी इस कॉट को 1/10 थीटा में, और नीचे की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसके नीचे एक रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/10 थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और हमारा बच्चा क्या, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1/10 थीटा 1 माइनस टेन थीटा। इतनी वैल्यू आ गई। अब एक बार नोट करिए आपने, ये ना ये लिखा टेन थीटा माइनस 1 और ये लिखा 1 माइनस टेन थीटा, तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ माइनस साइन लगा लेंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ये टेन थीटा ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, इस वाली फॉर्म में हमने लिख लिया। ऐसा हमने इसलिए करा है ताकि वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, नीचे वैल्यू सेम बन जाए। ठीक है, तो नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा और 1, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। अब देखो
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो खाली tan थीटा बचेगा, tan थीटा की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा tan की पावर क्यूब माइनस, इससे पूरा कैंसिल हो गया तो यहां बचा 1। अब यहाँ पर क्यूब लगा लो, ये फार्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो लगाओ इसमें, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, a माइनस बी हो गया। अब a का स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे बचा हमारे पास tan थीटा माइनस 1, यही तो वैल्यू बची है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। ठीक है, तो यहां तक तो उतार लेना सबने, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, बचा है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में tan थीटा, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, हमारा बच गया tan थीटा। अब ये tan थीटा देखो सबके नीचे है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा और प्लस में tan थीटा अपॉन में tan थीटा। ठीक है, देखो ये स्क्वायर था, 2 बार था तो 1 से कट गया, तो यहां बचा सिर्फ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan क्या होता है, cot थीटा होता है, प्लस इससे कट गया तो यहां बचा 1। बात समझ आ रही है, इतनी वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब देखो tan को तोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot को तोड़ेंगे तो ये जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा, ये एलसीएम आ गया। cos से cos कटा, क्या बचा sin, sin की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कटा, cos बचा, cos की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इस पूरे से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इंटू sin थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये पूरा तो हमारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 प्लस हमारा बचा, क्या बचा, cos थीटा sin थीटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, तो देखो ये सबके नीचे है, ये तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा सारा कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, sec थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा क्या, cos sec थीटा। ठीक है, और ये पूरा कट के क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या लाना था, हमें लाना था 1 प्लस क्या है, sec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लाना था। ये थोड़ा ना बड़ा क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो उतार लो भाई, गर्मी वैसे बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी मुश्किल में ये वीडियो बना पा रहा हूं मैं। ठीक है, पर कोई नहीं, उतारो सही बच्चे। देखो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, दिक्कत ये आ रही है देखो कि ये ऑलरेडी साइन कॉस में टूटा हुआ, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमें देखना, हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है cos sec a प्लस में cot a। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और देखो मैं क्या काम करता हूं, ये cos sec की वैल्यू 1 अपॉन साइन होती है, तो मैं इस पूरे को साइन से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a प्लस 1, और इसको डिवाइड कर लिया मैंने किससे, साइन a से डिवाइड कर लिया, ऐसी cos a प्लस में साइन a माइनस 1 अपॉन में साइन। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिया हमने। अब बच्चों देखो cos a अपॉन में साइन है, तो ये पूरा का पूरा है, यानी सिर्फ इतना ये बन जाएगा, cot बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cot a, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहां कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस देखो 1 अपॉन साइन क्या होगा, ये हो जाएगा cos sec थीटा। ठीक है, बात में ऐसी सेम ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cot
ए बन जाएगा प्लस 1 और ये 1 माइनस कॉसेक। ठीक है, ये आपका फार्मूला बताइए। इतनी बात समझ आ रही है। अब हमने क्या काम करा है, ये हमने कॉट ए प्लस में कॉसेक ए ये साथ में रख लिया और -1 को एक साइड में कर दिया। ऐसी नीचे की वैल्यू तो ऐसी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 माइनस का कॉसेक। अब हमें एक फार्मूला पता है, हमें क्या पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि इस 1 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, और हमने ये वाली वैल्यू यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहां पर पुट कर ली। ठीक है, और नीचे की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस कॉसेक। और ये देखो एक बार प्लस एक बार माइनस का फार्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, ठीक है, इसको तो एक बार तो हम प्लस में लिख लेंगे, कॉसेक ये थीटा की जगह ए लिख लो भाई, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन के अंदर ए ही लिखा है तो ए लिख लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिख लिया, अब एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और नीचे की जो वैल्यू थी वो एग्जैक्टली ऐसी कैसी आ जाएगी, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, ये सेम आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये उतार लो, मैं ये वाला मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमारे में क्या आ रहा है, ये देखो कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम। तो हमने ले लिया, यहां पर ले लिया, क्या ले लिया, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लोगे तो इससे कट जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस, और अंदर की वैल्यू क्या बच गया हमारे पास, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये तो बचा है। और नीचे की वैल्यू ऐसी कैसी आ गई, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए ऐसी रह गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और नीचे की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है कॉसेक का, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लो, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यही तो हमें लाना था। तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सोचना पड़ गया था कि वैल्यू क्या रखें। ठीक है, पर क्वेश्चन इजी था, उतार लो सभी। देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू, हमारे को राइट हैंड साइड गिवन है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हैं इसको, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 ऐसी रहेगा, प्लस सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए ऐसे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और यहां बचा हमारे पास 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू हमारे पास क्या बची, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इनटू इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये जाएगा कॉस ए अपॉन में 1, तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस ए आ गया। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस में कॉस ए। क्या हमारे पास ये आया, नहीं आया ये, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड भी ले लेते हैं इसको, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों फार्मूला क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये एक बार प्लस एक बार माइनस का फार्मूला बन रहा है, ए के 2 माइनस बी के 2। क्या फार्मूला बताया था मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला था।
ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और ऐसी 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ऐसे यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा पास क्या बच गया 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो देखो हमने ये वाला जो सॉल्व करा था लेफ्ट हैंड सॉल्व करी थी उसमें ही 1 प्लस कॉस ए आया था और राइट हैंड से भी हमने 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइडें क्या हो गई इक्वल हो गई, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो उतारो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें रूट में वैल्यू गिवन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और हमें निकालना है, क्या निकालना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। यही तो हमारी लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष। तो इसके हम क्या करें, रेसोल्यूशन कर देते हैं। ये माइनस है तो इसका हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ऐसी जो हमने ऊपर लिखा है वही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहां माइनस का साइन है तो हम क्या लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। अगर यहां प्लस का तो माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अब देखो हम एक ही रूट ले लेते हैं, रूट एक ही ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई सी सीधे होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे एक बार देखो माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा है, तो हम फार्मूले लगा लेंगे और माइनस वाले पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, माइनस वाले पे स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ये एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये वैल्यू तो ऐसी रह जाएगी, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। समझ गए। अब देखो ये पूरे पे रूट है, यहां भी है, तो क्या करेंगे, इस वाले से इन दोनों से हम क्या करेंगे, इसका रूट काट देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, देखो दोनों पे स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो ये रूट अगर हम अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 10। तो यही तो हमें लाना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सपोर्ट मटेरियल उठा के देखोगे या 2-3 साल का पेपर उठा के देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वैल्यू गिवन है साइन थीटा माइनस का 2 साइन की पावर क्यूब अपॉन में 2 कॉस की पावर क्यूब माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष। हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस की पावर क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही तो है। अब देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ गया, तो साइन थीटा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन से साइन कटा, यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, इसमें कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, अगर आप कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2 कॉस की पावर स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। ठीक है, हमने इसमें क्या ले लिया, हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया और इसमें हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये साइन थीटा तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, आपकी मर्जी, किसी को भी तोड़ लो। 1 माइनस, अब देखो ये 2 ऐसे ही रह गया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हमें फार्मूला पता है ये, और नीचे की वैल्यू क्या आ गई, नीचे आ गया हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बात समझ रही है। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस
माइनस के वजह प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो वैल्यू बची है हमारे पास। अब ये साइन थीटा ऐसे ही रह गया। अब देखो दो में से एक माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो हमारे पास वैल्यू बची है खाली। ठीक है, अब देखो इसको ढंग से लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। देखो पहले ही लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या माइनस का 1 है माइनस का 1 लिख लो, नीचे हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो बचा। अब ये देखो ये पूरा सेम हो गया तो इससे पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हमें बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत आसान था, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करते गए और इसको सॉल्व करते चले गए। ठीक है, उतारो सभी स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर साइन ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट बंद का स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, और हमें प्रूफ डेट करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो तो उसके अंदर भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ठीक है, ऐसे इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ठीक है, फार्मूला लग गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फार्मूला लग गया। ठीक है, अब देखो साइन के साथ हमने साइन स्क्वायर के साथ हम देखें कॉस का ये रहा, इसको इसके साथ रख लेंगे प्लस ये वाला कॉसेक स्क्वायर ए ऐसी रह गया, इसके साथ हमने सेक रख लिया, हमारे पास क्या बच गया 2 साइन। ठीक है, डॉट। अब देखो कॉसेक किसमें टूटता है, कॉसेक टूटता है, यहां मल्टीप्लाई लगा लो कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक टूटता है 1 अपॉन साइन में, 1 अपॉन साइन लिख लिया। ठीक है, प्लस 2 ऐसी रह गया, कॉस ऐसी रह गया। देखो सेक टूटता है किसमें, 1 अपॉन कॉस में। समझ गए बात को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसी रह गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहां 1 आ गया। अब इस कॉसेक को क्या तोड़ेंगे, 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा में, यानी कि, और सेक को तोड़ेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। ठीक है, इससे कट जाएगा तो यहां बचेगा 2, और इससे कट गया, यहां बचा कितना 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए। ठीक है, इसको ढंग से लिख लेंगे 7, पहले हमें क्या चाहिए 10, फिर हमें कॉट चाहिए। ठीक है, तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत आसान सा था ये, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोबारा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है इसके अंदर, इसमें जो फार्मूला लग रहा है वो लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लग रहा है इसके अंदर। तो ए की वैल्यू हमारा क्या हुई, साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर, फिर 2 साइन ए कॉसेक ए, फिर ऐसे इसमें लग गया ए स्क्वायर, ये लग गया बी स्क्वायर, फिर 2, फिर कॉस और फिर सेक। ठीक है, यहां आ जाएगा। अब मैंने साइन के साथ मैंने क्या रखा, कॉस को रख लिया पर ताकि 1 बन जाए, कॉसेक ऐसी रह गया, कॉसेक के साथ मैंने सेक को रख लिया। ठीक है, फिर ये 2 साइन ऐसी रह गया, और इस कॉसेक को हमने तोड़ लिया 1 अपॉन साइन में, ये 2 ऐसी रह गया, कॉस ऐसी रह गया, सेक को तोड़ लिया 1 अपॉन कॉस में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है हमेशा। कितनी होती है, 1। ये हमें पता ही है, हमने फार्मूला पहले कर रखा है, तो ये पूरा 1 हो गया। ऐसे कॉसेक टूटता है किसमें, 1 प्लस कॉट में। सेक टूटता है 1 प्लस टेन में। ये 2 ऐसे रह गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 2 यहां गया, तो 2 2 4 5 6 7 आ गया। कॉट ए ऐसी रह गया और टेन ए ऐसी रह गया। ठीक है, फिर हमने इसको ढंग से लिख लिया, क्योंकि हमारे को जो प्रूफ डेट करना था वो करना था 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उतार लो और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो, टिक्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इसको बहुत बार बार करो, और जितनी बार करोगे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें वैल्यू गिवन है कॉस सेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें प्रूफ करना है 1/10 प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस सेक ए माइनस साइन ए, और हमारे पास यहां पर क्या है, सेक ए माइनस कॉस। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन हमेशा उसको साइन और कॉस में तोड़ते हैं। तो देखो ये कॉसेक टूटेगा 1/sin में, ठीक है, ये साइन ऐसी रह गया, इसके नीचे एक रख लेंगे। ये सेक टूटता है 1/cos में, ये कॉस ऐसी रह गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में बचेगा क्या, साइन ए। ऐसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन, ऐसी रह गया। ऐसी 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन होता है, साइन ए ऐसी रह गया। ठीक है, यहां आ गया कॉस। अब देखो हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर, 2 बार है भाई। ठीक है, एक बार तो इससे ये वाला वैल्यू कट जाएगी। ऐसी साइन क्या है, 2 बार है, तो इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे बच जाएगा कॉस ए, ठीक है, इंटू में साइन ए, ये हमारा वैल्यू बच गई। ठीक है, बट इससे तो हमारा राइट हैंड तो आया नहीं है, तो हम इसको राइट हैंड को क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लेंगे हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1/10 प्लस में कॉट ए। ठीक है, अभी तक हमने लेफ्ट हैंड ली थी, पर लेफ्ट हैंड से हमारा आंसर नहीं आया, तो हमने राइट हैंड भी ले ली। ठीक है, तो ये 1 ऐसी रहेगा। अब देखो tan किस में टूटता है, tan टूटता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसी कॉट टूटता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो 1 ऐसी रहेगा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 आ गया, और यहां पर क्या बचा हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये ऐसे बोल कर लोगे, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड से भी यही आया था और राइट हैंड से भी यही आ गया, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दाया पक्ष बराबर बाएं पक्ष की, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उतारो सभी। देखो हमारे को वैल्यू गिवन है, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें जो प्रूफ डेट करना है वो करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉट, और ये होल स्क्वायर में इक्वल टू में 10 का। ठीक है, 10 स्क्वायर वैल्यू है, तो इन दोनों को लेकर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे को, ये होती है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें वैल्यू पता है। अब इस सेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और इस कॉसेक को लिखते हैं हम 1/sin।
समझ गए? ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू में ये साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा लो, अपॉन में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो हमें यही तो लाना था, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट हैंड से तो हो गया ये, अब हम दूसरी साइड भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 माइनस, राइट हैंड लिख लेते चलो यहां पर, राइट हैंड, ठीक है, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर में ये, ठीक है। तो ये 1 माइनस टेन ए ऐसी रह गया, 1 ऐसी रह गया। अब इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूले में हमें पता था। इसके नीचे एक रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस टेन ए ऐसी रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन में 10, ठीक है। बात समझ में आ गई? हमने क्या काम करा, हमारे को ये ऐसी रह गया, इस कॉट को हमने तोड़ लिया 1 अपॉन 10 में, आप मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं ये वाला, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये ऐसी रहेगा 1 माइनस टेन ए, ठीक है। अब इसको ढंग से लिख लो, ढंग से लिखोगे तो 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए और अपॉन में क्या बचा हुआ है, टेन ए, ये तो बचा है। तो देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहां 1 बचेगा तो यहां बचेगा 1, ठीक है, फिर 1 अपॉन में टेन ए, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई ऊपर कर लोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही तो हमें लाना था, यानी हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जितना ही पार्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। और जितने भी जो सीबीएसई में या अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलों को बार बार लगाना सीखिए, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपकी क्या होगी, अच्छी स्पीड बन जाएगी क्वेश्चनों को करने की, और एक्यूरेसी भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड है उनको भी शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। और जल्दी मैं एक नया पार्ट लेके आऊंगा, यानी कि अगला हम एक्सरसाइज या सीरीज वगैरह जो भी वो करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है, बाय बाय।